नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पायदार और मुश्तरका नक्ल हरकत हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, मादनियात तक रसाई को महफूज बनाने और बराह रास्त ताउन करने हुकूमत तेलंगाना का एक और मुनफरिद इक़दाम, वज़ीर IT KTR का खिताब। रियासत तेलंगाना को ज़िरई मैदान में सरकर्दा रियासत का एजाज, हैदराबाद में मुल्क के पहले एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज की इफ्तिताही तकरीब से KTR का खिताब। लोकसभा में वज़ीर आला KCR के खिलाफ तबसरा, बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का वज़ीर KTR ने स्पीकर से किया मुतालबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने सरदार पटेल स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक में लिया हिस्सा, खम्मम शहरी तरक्याती कामों का लिया जायजा, वॉकर से किया तबादले ख्याल। हुकूमत की फलाही स्कीमात पर आजमपुरा BRS दफ्तर में मुनाकिद हुआ इजलास, मलकपेट BRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने कहा, फार्म्स के इंतकाल का अमल जल्द किया जाएगा मुकम्मल। पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तकमील के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, ऐवान की कार्रवाई में ताउन के लिए स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से किया इज़हार तशक्कुर। राज्यसभा में आखिरी दिन भी मणिपुर मसले पर हुई हंगामाराई, अपोजिशन अरकान के शोरगुल के बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। और म्यांमार में पनाह गजीनों को ले जाने वाली कश्ती गर्काब, 17 अफराद हलाक, कश्ती में सवार दीगर लापता अफराद की तलाशी का काम जारी, राहती इक़दामात में शिद्दत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना ने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स के जरिए लातीनी अमरीकी ममालिक में लिथियम और दीगर मादनियात तक रसाई को महफूज बनाने के लिए बराह रास्त ताउन करने के लिए तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TSMDC को नामजद करते हुए मुल्क में एक और मुनफरिद इक़दाम उठाया है। ये इक़दाम आला दर्जे के सेल केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, माहौलियाती निजाम के लिए अहम बैटरियों और खाम माल की पायदार फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किया गया था। इसका इंकशाफ वज़ीर सनत KTR ने जुमा को यहाँ किया। रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत लिथियम नमकियात की फराहमी की महफूज बनाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि EV और ESS इकोसिस्टम की तामीर पर जोर दिया जा रहा है। KTR ने आला दर्जे की बैटरी टेक्नोलॉजीज के इर्तिका से मुतालिक एक मुनफरिद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता इस तरह के कदम को आगे बढ़ाने के लिए जितना बड़ा ख्वाब और तस्वुर किया गया है। वजीर ने कहा कि पायदार और मुश्तरका नक्ल हरकत हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। तेलंगाना हिंदुस्तान की इख्तिराई तरक्की की कहानी को आगे बढ़ाने में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों का नेटवर्क, जिसमें TSIC, टास्क हब, वी हब, टी वर्क्स और दीगर शामिल हैं, रियासत में इख्तिराई माहौलियाती निजाम की क़ियादत कर रहे हैं। हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन और इंजीनियरिंग की सहूलियात के क़याम के लिए तरजीही मुकाम के तौर पर उभरा। वज़ीर KTR ने कहा कि अमराजा का इत्तिखा और इख्तिराई मरकज रियासत में मुतहरिक इख्तिराई निजाम को मजीद तक़वियत बख्शेगा। ACC बैटरियों की हिंदुस्तान की मांग 2030 तक 260 वॉट घंटे होने का तखमीना लगाया गया है। About pursuit of better version of yourself on a day-to-day basis. I'm delighted that Amar Raja, which was founded 37 years ago by Jay and his entire family, his father, the founder chairman. I'm delighted that Mr. Ramchandra Galla, yourself, have reached a stage in life today where you can probably sit back a bit, relax, and have the young guns take this brilliant initiative forward. Thank you, Jay, for making this huge investment. It's a huge it's a huge compliment, actually, in a way, if you ask me, because you've reposed faith
in this state, in this city, in the government, in the people, more importantly. And I know that Amar Raja has always been in consonance with the local ecosystem. I think that's what makes you special, your family, your Amar Raja team, so very special. So I'd like to compliment you, congratulate you on setting up the Giga Corridor in my state, in Telangana. The Research and Innovation Center, which is part of the Giga Corridor, is a key milestone in defining India's transition, sir, as you said, from towards sustainable energy and mobility solutions. I also have to share with you, I was here in the GMR Aero City. I don't see many from the Aero City family here. I was here 2 days ago, exactly, 48 hours ago, launching a very unique initiative, a center of excellence in sustainable cooling solutions. A lot of us don't realize that the air conditioning that is powering us today here actually generates more heat than it produces cooling. So now the challenge is, of course, to find a solution, create a solution on how to actually make even these refrigeration solutions sustainable. So as we start thinking, as we start building towards वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत ज़राअत के मैदान में मुल्क की सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि केसीआर मुल्क को खाना खिलाने के लिए काफी अनाज उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी वाहिद रियासत है जो किसानों को इंश्योरेंस फराहम करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ज़राअत के शोबे को पहली तरजीह दे रही है। वजीर केटीआर ने नोटल शमशाबाद हैदराबाद में मुल्क के पहले एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज का इफ्तिताह किया। बाद में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर एक किसान है और इन्हें ज़राअत के बारे में इल्म है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत कम वक्त में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि माजी में लोग पहले रोजगार के लिए महबूब नगर से हिजरत के लिए करते थे, लेकिन अब कोई हिजरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सिवा मुल्क में कहीं और अनाज की अखिल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदी नहीं हो रही है। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मियारी कपास तेलंगाना से आ रही है। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को बहाल किया गया। इस तरह तेलंगाना के विखार को बहाल किया जा रहा है। Unfortunately, most of the learning for farmers is from peers. So we need that buy-in from farmers at a peer level. If you're able to give them that confidence that in a village, if one guy has done it, why would you not be able to do it? If you give that kind of a fillip, I think this is going to work beautifully. I think as we have seen a few minutes ago, a few partners are already developing solutions based on data sets that are being made available on the ADEX platform. We have seen solutions in market advisory, credit advisory, and pest advisory. Again, these are areas where farmers are in dire need of information. I would also like to sincerely thank our partners, the World Economic Forum, the Indian Institute of Science, and the partners that developed and showcased active use cases for us to witness ADEX's potential. Now, coming to the data management framework, like Satyan Garu said, we need a proper framework and a policy to be able to support an exchange, a data exchange. As the need for collection and use of large data sets is increasing, it is imperative for governments, it is imperative from the large stakeholders' perspective to have proper guidelines and proper policy framework to ensure, most importantly, ethical collection and processing of agriculture data. Because you would think, or at least, I wouldn't say all of us, but some of the technology guys would think that farmers are gullible. It's easy, to part with data, to get data. But I think it's important for us to be ethical when we collect this data and use it to good effect for their benefit. Hence, Telangana has worked on the Agriculture Data Exchange Framework in collaboration with the WEF. I'm thankful to WEF. Every year we're there at Davos, meeting them, encouraging WEF to work with us. I'm delighted that this important sector, agriculture, has also received their partnership. Currently, there are no clear regulations on collection and usage of data in agriculture. There are very few startups and innovators that can work on new solutions. Uncontrolled collection and use of data will cause concerns among farmers and potentially could invade their privacy, and this is exactly what we wanted to avoid by way of this framework. The Digital Personal Data Protection Bill that was recently passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha and the Agricultural Data Management Framework will bolster the regulations around agri-specific data and promote innovation in this space. The ADMF works on carefully curated guiding principles ranging from providing notices prior to data collection
and consent-based processing of data to technological and operational safeguards. The ADMF also ensures that farmers' right to privacy is always respected, and the two-tier grievance redressal mechanism will ensure that any farmers in distress have quick and fair resolution to their issues. So I compliment the team, in conclusion, on launching both ADEX and ADMF. Of course, like Satyanarayana Garu said, data is the new oil in the tech world today, but data is also one of the most expensive and important resources to further innovate and further help humanity. Both ADEX and ADMF provide the right platform to ensure fair and efficient usage of agriculture data by industry and startups, and provide a big boost, most importantly, to बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव ने लोकसभा में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने के तबसरे पर बीजेपी रुकने असेंबली बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक ट्वीट में केटीआर ने निशानदेही की है कि कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम तौहीन आमेज अंदाज में पुकारने पर इनकी रुकनियत से नाअहल करार दिया गया था। अब तेलंगाना से बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने कल लोकसभा में तेलंगाना के 2 मरतबा मुंतखब होने वाले मकबूल सीएम केसीआर को गलत तरीन जबान में बदनाम किया है। स्पीकर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? लोकसभा में बीआरएस और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से बीजेपी के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर अपनी तकरीर के दौरान करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट ने तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बारे में बात की, जिसे बहुत से लोगों ने तौहीन आमेज पाया। बीआरएस कैडर संजय के खिलाफ चीफ मिनिस्टर और दीगर बीआरएस कायदीन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम शहर के तरक्याती कामों के मुआयने के हिस्से के तौर पर जुमा को खम्मम शहर के सरदार पटेल स्टेडियम में वॉकर्स के साथ सुबह की वॉक में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कई मसाइल पर गौर करने और कई तजावीज देने के बाद ओहदेदारों को फौरी तौर पर काम अंजाम देने की हिदायत दी और वजीर अजय कुमार ने पार्क में आता देखकर लोग इन्हें सलाम करने लगे और इनसे मुसाफिहा भी किया। मिनी वॉकिंग ट्रैक और बड़े वॉकिंग ट्रैक पर चहलकदमी की और बहुत से लोगों से बातचीत की। जिम्नाजियम, स्केटिंग, शेडल, वॉलीबॉल और दीगर खेलों के हाथे में मुतालिका खिलाड़ियों से इनकी कारकर्दगी के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और तमाम इलाकों में तमाम खेलों के लिए स्टेडियम तैयार किया गया है। ऐसे में खेलों के हाथे का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यहां और वहां जमा होने वाले कूड़े को देखकर वजीर ने म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर मलेश्वरी को फौरी तौर पर कचरा और दीगर कचरे को हटाने का हुक्म दिया है। तजवीज है कि मिनी वॉकिंग ट्रैक पर बारिशों से बनने वाले गड्ढों को फौरी तौर पर खोदकर हरियाली में इजाफा किया जाए। इनके साथ मेयर पी निर्जा, सोडा के चेयरमैन विजय कुमार, डीई रंगाराव, सीटीसी प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस, एन नागेश्वर राव, पी सत्यनारायण, अंजनी रेड्डी, श्री सुदर्शन राव और दीगर मौजूद थे। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 12 लाख लड़कियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत इमदादी चेक्स दिए हैं। हमने खम्मम में 8,527 लड़कियों में चेक्स तकसीम किए। मैंने खम्मम में 80 करोड़ रुपए के चेक्स की तकसीम की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पिछली हुकूमतों ने इस तरह का कोई इक़दाम किया है जिससे गरीब लड़कियों की शादी में आसानियां हो सकती हैं। वज़ीर आला केसीआर गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हुए इनके घरों के सरपरस्त का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इंसानियत के साथ सोचते हैं और रियासत में गरीबों के लिए बहुत से फलाही प्रोग्रामों को नाफिज कर रहे हैं। हम गरीबों को 1 रुपया रिश्वत दिए बगैर इंतहाई शफाफियत से फलाही प्रोग्राम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बीआरएस की फलाही स्कीमात पर तनकीद करने वाली कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जब वो इख्तिदार में थे तो सिर्फ 200 रुपये देते थे। हम गृह लक्ष्मी स्कीम को इन लोगों पर लागू कर रहे हैं जिनके पास लड़की के नाम पर मकान है। उन्होंने खम्मम की तरक्की से मुताल्लिक कहा कि खम्मम तरक्की की तरफ गामजन है। आप जानते हैं कि खम्मम माजी में कैसा था और अब कैसा है। हम तरक्की और फलाह को 2 आंखें समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर कामयाब होने पर तरक्की और बहबूद नहीं रुकेंगी। अगर कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आई तो इनके लिए इतना ही काफी होगा कि लोगों को प्यास की खाल भी नहीं मिलेगी।
కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనే పథకం ఈనాటి వరకు మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 12 లక్షల పైచిలకు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లకి ఆర్థిక సాయం అందజేయబడింది ఈ పథకం ద్వారా అని తెలియజేస్తా ఉన్నా. రాష్ట్రంలో 12 లక్షల మందికి అందజేస్తే మన ఖమ్మంలో ఇప్పటి వరకు 8,500 ఇవాళ మీతో వచ్చిన వారితో కలిపి 8,527 మంది ఆడపిల్లలకి ఇక్కడ నుంచి మనం చెక్కులు ఇచ్చినాం. 8,527 మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకి ఆర్థిక సాయం అందజేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని నా ద్వారా చేపించిన మానీయుడు కేసీఆర్ గారు ఈ నియోజకవర్గానికి. నేను ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా, 80 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ మీకు ఇచ్చే డబ్బులు మీ వరకు మీరు వచ్చిన వాళ్ళు 101 మంది. ఈ 101 మందికి ఇవాళ ఇచ్చే డబ్బు 1,11,11,716 రూపాయలు. ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చేది 1,116 రూపాయలు. అట్లా ఇవాళ వరకు మన నియోజకవర్గంలో 8,527 మందికి ఇచ్చిన డబ్బు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కింద 80,94,96,408 రూపాయలు. అంటే 80,35,00,000 దాదాపుగా 80,35,00,000 కేవలం మన ఖమ్మంలోనే ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చినాం. ఇచ్చిందా ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం అయినా? ₹1 ఆడపిల్ల పెళ్లికి బొట్టు బిళ్ళ కూడా ఇవ్వలే గత ప్రభుత్వం, కనీసం బొట్టు బిళ్ళ ఇవ్వలే. అట్లాంటిది 51,000 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయిన ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం 51,000 నుంచి 75,000కు పెంచి అది కూడా సరిపోతలేదు సార్ అని చెప్పి మేమందరం రిక్వెస్ట్ చేస్తే 1,116 రూపాయలు చేసిండు 2018 కన్నా ముందే, ఎన్నికల కన్నా ముందే. हैदराबाद मेट्रो ने यौम आजादी वीकेंड के लिए 59 रुपये का लामहदूद मेट्रो पास शुरू किया है। हिंदुस्तान के 77वीं यौम आजादी का जश्न मनाने के इक़दाम में हैदराबाद मेट्रो रेल HMR ने सुपर सेवर फ्रीडम ऑफर मुतारिफ करवाया है। इस महदूद मुद्दत के फरोग का मकसद तौसीह शुदा वीकेंड के दौरान मुसाफिरों के सफर के तजुर्बे को बुलंद करना है। सुपर सेवर फ्रीडम ऑफर के नाम से मौसूम पेशकश मुसाफिरों को 12, 13 और 15 अगस्त को सिर्फ 59 रुपये की मामूली कीमत पर मेट्रो के लामहदूद सफर से लुत्फ अंदोज होने की इजाजत देती है। सुपर सेवर मेट्रो हॉलीडे कार्ड को दोबारा लोड करके ये डील काबिल रसाई है। LTMRHL L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO KVB रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि इक़दाम किस तरह एक पायदार और मुतहरिक शहर के कंपनी के विजन से हम आहंग है। उन्होंने कहा कि हम अपने काबिल कद्र सारिफीन को ये मुनफरिद SSF पेशकश फराहम करने के लिए पुरजोश हैं। ये पेशकश न सिर्फ सफर को सस्ती बनाएगी बल्कि हमारे शहर को पायदार और मुतहरिक बनाने के लिए हमारे विजन के मुताबिक भी होगी। हम सबको दावत देते हैं कि वो इस पेशकश से ज्यादा फायदा उठाएं और हैदराबाद मेट्रो रेल की सहूलत और कारकर्दगी का तजुर्बा करें। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की 100% सब्सिडी इमदाद के ज़िमन में हल्के असम्बली मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाले BRS के तमाम कायदीन का इजलास आजमपुरा BRS दफ्तर पर इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की ज़ेर निगरानी मुनाक़िद हुआ, जिसमें दलित बंधु BC बंधु जैसी स्कीमात को अवाम के दहलीज तक पहुंचाने और इन स्कीमात के समरात से इस्तेफादा के लिए अवाम में शऊर बेदार के ताल्लुक से गौर ख़ौस किया गया और एक एक्शन प्लान को खतैयत देते हुए फॉर्म्स के अदखाल के अमल को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया। इस ज़िमन में मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। मशीन भी आइंदा देने की जो बात थी, उस सिलसिले में आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मीटिंग हुई जहाँ पर हमारे यहाँ के एक्स कॉरपोरेटर्स प्लस हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट्स, हमारे चेयरपर्सन मार्केट और तमाम जो है ना दिगर ने हिस्सा लिया और हम सब मिलकर 1-2 दिन में ये सारा जो है ना प्रोग्राम को जिस तरीके से हमें सैटरडे तक हम जो है बराबर जमा कर लेंगे और मंडे के दिन सबमिट कर देंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मशीन भी आई
भैंसा जिली मार्केट कमेटी सदर नशीन जादू राजेश बाबू की 98वीं सालगिरह तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस तकरीब का इनेकाद फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुनाक़द किया गया था, जिसमें राजेश बाबू और इनके अफराद खानदान ने बासर सरस्वती मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में और भैंसा के लिए रवाना हुए और जहां पर इनके मदाहों पर खुद पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करते हुए रैली के साथ ज़िला मार्केट कमेटी भैंसा पहुंचकर सालगिरह तकरीब में केक काटते हुए जश्न मनाया। बादजा सरकारी दवाखाने में गरीबों के लिए ताम का निजाम करते हुए मरीजों में फल तकसीम किए गए। घनिया नायक फाउंडेशन के जरिए खून का अतिया प्रोग्राम का भी इनेकाद अमल में लाया गया और फाउंडेशन के जरिए ताम का निजाम भी रखा गया था, जहां राजेश बाबू ने अपने चाहने वालों के हमरा लंच भी किया। भैंसा में मौजूद कबायली हॉस्टल गर्ल्स पहुंचकर तलबा के हमरा केक काट कर अपनी सालगिरह का जश्न मनाया और तलबा में स्पोर्ट्स टेस्ट तकसीम करते हुए घनिया नायक फाउंडेशन के जरिए हर साल 10वीं जमात में अच्छा मुजाहरा करने वाले तलबात के लिए रकमी इनाम देने का ऐलान किया और कहा कि मैं भी एक बंजारा समाज का बेटा हूं। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम से लेकर ग्रेजुएशन तक तालीम सरकारी स्कूल में ही हासिल की है। इसके बाद तेलंगाना तहरीक में शिरकत करते हुए अपने सरकारी ओहदे से सबकदोशी ले ली है और वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए भैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन के ओहदे से नवाजा है। मैं हमारे मुकामी रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी का मशकूर हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। बच्चों को मशवरा दिया कि अगर किसी खानदान में लड़की तालीम याफ्ता बनती है तो इसकी आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता बना सकती है। समाज में लोग दौलत कमाकर दौलत गंवा सकते हैं, लेकिन तालीम एक ऐसी दौलत है जिसको हासिल करने के बाद गंवा नहीं सकते। लिहाजा आप अच्छी तालीम हासिल करते हुए अपना और अपने खानदान के साथ अपने वालिदीन और गांव और मुल्क का नाम रोशन करें। उन्होंने मजीद अपनी सालगिरह के मौके पर यतीम खाना पहुंचकर यतीम बच्चों में मिठाई तकसीम करते हुए जश्न मनाया। यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने को घनिया नायक फाउंडेशन के जरिए इदारे के जिम्मेदारों को रकमी इमदाद के चेक हवाले किया। इस मौके पर साबिका ZPTC सूर्यम, NRI जादू विजय, संजीव रेड्डी, इंडस्ट्रियलिस्ट TRS सीनियर कायद व सूर्यकांत, डॉक्टर काशीनाथ, AMC सेक्रेटरी डायरेक्टर मोहम्मद सिराज रामुलू और रोलर सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा समाजी सियासी कायदीन की कसी तादाद ने इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। నేను ఒక గిరిజన బిడ్డగా నా జన్మదిన వేడుకల్ని నా శ్రేయోభిలాషులు మిత్రులందరూ కూడా బాలికల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఇక్కడ నిర్వహించుకోవాలని అనడం, తర్వాత ఈ పాఠశాల DTDWO గారిని అడిగి ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థినులతో కలిసి నేను ఇక్కడ నా జన్మదిన ఆనంద ఘడియలను నేను వీళ్ళతోని జరుపుకోవడం, పాల్పంచుకోవడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పాఠశాల ప్రగతిని, పాఠశాల సమస్యలను కూడా కొంత వివరించడం జరిగింది. हल्का असेंबली कुकटपल्ली बालानगर डिवीजन में MLA माधव राम कृष्ण राव के साथ बालानगर कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी ने पदयात्रा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। बादजा राजीव गांधी नगर में पदयात्रा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर रुकने असेंबली की मुकामी अवाम की जानिब से गुलपोशी की गई। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि इनके ज़ेर इल्तवा तमाम कामों के जल्द से यकसुई की जाएगी। उन्होंने मुकामी अवाम की निशानदेही पर बाज़ कामों की फौरी यकसुई के लिए अहदेदारों को हिदायत दी है। इस मौके पर रुकने असेंबली ने यहाँ के एक स्कूल में बच्चों में स्कूल बैग्स भी तकसीम किए। ఇలా పోల్స్, కరెంటు మీటర్స్, ఇంతకుముందు కరెంటు మీటర్లు ఇచ్చేవారు కాదు. మీ టీవీలో చాలా మంది ఇక్కడ చూపెట్టారు. కరెంటు మీటర్లు ఇవ్వకపోతుండే, రోడ్లు వేయకపోతుండే, రేకులు వేయకపోతుండే, ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టి చాలా మంది కేసులు పెట్టారు. పిల్లలు ఇప్పటికి కూడా కేసులు దొరుకుతారు. అసలు దాన్ని ఇలా క్లియర్ చేసి వాళ్ళు కట్టుకునే అవకాశాలు, అదేవిధంగా రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, వాటర్ లైన్లు వేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా ఇంటింటికి ఫ్రీ వాటర్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఈ రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత, నేను వచ్చిన తర్వాత ఇంద్రనగర్ అనేటువంటిది ఒక రూపురేఖలు మార్చాము. ఇప్పటికి కూడా బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది ఈ 4-5 రోజుల ముందు కూడా పోయి ఇళ్లను కాల్ చేయాలి, ఇది మా ల్యాండ్ అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది పక్కా ఇంద్రనగర్కు సంబంధించినటువంటి నివాసం ఉంటున్నటువంటి ల్యాండ్, ఇది ఎవరు తాత కాదు ఇది. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినట్టుంటే వాళ్ళని మీద పొట్టగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరంగా మేము చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాం. ఈ దమ్ము ధైర్యం ఉంటే
ప్రజలకు సేవ చేయండి తప్ప ప్రజల మీద बल्लागुड़ा पुलिस हुदूद में शेख सईद बावजीर नामी एक नौजवान की कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि बल्लागुड़ा में वाक़े रॉयल सी होटल के करीब कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें खाती शख्स ने, जो भवानी नगर का रॉडी शीटर बताया जाता है, ने इस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ई हो गई। चंद्रायन गुट्टा के इंस्पेक्टर गुरुनाथ, जो नाइट ड्यूटी पर थे, इतला मिलने पर मौके वारदात पर पहुंच गए। सुराग रसा टीम भी मौके पर पहुंच गई। बल्लागुड़ा इंस्पेक्टर शाकिर अली भी मुकामी वाक़या पहुंच गए। साउथ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी मनोहर ने जाए वारदात पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल किया। शेख सईद बावजीर मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हो गए थे। बाद पोस्टमार्टम नाश इनकी क़यामगाह सलाला बारकस लाई गई, जहां पर नमाज जनाजा बाद नमाज इशा अदा की गई। बावजीर के कत्ल को लेकर इनके अरकान खानदान में बेइंतहा गम गुस्सा देखा गया। जिसका आज मर्डर करे इस मर्डर करे सो नहीं होता, ये ऑफर मर्डर है। ये बड़े लोगों जो है उल्ला क्या करे, मेरे भाई का ऑफर मर्डर ऑफर दिए, वो बच्चा जो है सो आगे मार दिया जान से। वो बच्चे के साथ जो मारा, सो बच्चे के साथ क्या क्या करे हम लोगों को मालूम, ठीक है। हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, कंप्लेन लिखाए, इससे हिसाब जो है सो हमको तवक्कुन दिए कि जो है सो केस पे अच्छे से अच्छी जो है सो तहकीकात करके जो है सो FIR बुक करेंगे बोल के बोले। जिले महबूबनगर जरजिला में हजरत सैयद मोहब्बत अली शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक बड़े ही तजायक व एहतराम के साथ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब मरहूम मुतवल्ली के मकान का बरमपेट से बरामद होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। इस संदल मुबारक में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हमेशा से ये रवायत रही है कि इस संदल माली में बिला मजहब व मिल्लत के लोग शिरकत करते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। जो है ना मुकर्रर है, और ये संदल मुबारक जो है ना मागामी अब्दुल गफूर साहब कौरमपेट से होते हुए जरचल्ला की शहराओं से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ हजरत मोहब्बत अली शाह साहब कोशीगुट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक पहुंचता है। ये हस्बे रिवायत मजहब व मिल्लत तमाम हजरात जो है ना यहाँ पर शिरकत फरमाते हैं और सवाब जायदारन हासिल फरमाते हैं। और उसी तरह जो हजरात अपने अपने मन्नतें मुरादें जो लेके आते हैं हजरत के पास, हजरत मोहब्बत अली शाह साहब के पास जो है ना वो फैज़ पाते हैं। लिहाजा हर साल जो है ना यहाँ पर भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले के दमापेट मंडल के मिश्ती बंदा गांव में टी नरेंद्र नामी इंटर के तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कॉलेज न जाने की वजह से प्रिंसिपल ने इसके वालिदीन को इस मामले से आगाह किया। इसके वालिद ने जब इसकी तलाशी शुरू कर दी तो वो बस स्टैंड पर घूमता नजर आया। इसके वालिद ने इसे घर लाया और घर से कॉलेज जाने का मशवरा दिया। बादजा इसने इंतहाई इक़दाम का फायदा उठाकर खुदकुशी कर ली। मुकामी दमापेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।